प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में संत बाबा कबीर के पद को हम ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी दिव्य प्रार्थना की है और कहते हैं कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागतो, जप तप साधन कछु नहीं लागतो, खर्चत नहीं गठुरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। गण का तारी सबरी तारी, गौतम घरन तरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। खग मृग व्याधो अजामिल तारे, खग मृग व्याधि अजामिल तारे, जिनकी नाव भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। गज की टेक सुनत उठ धाये, रुके न पलक घड़ी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। और अनेक अधम जन तारे, और अनेक अधम जन तारे, गिनती न जात करी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहे तो कबीरो राम नहीं जा मुखो, कह तो कबीर राम नहीं जा मुखो, तामुख धूर भरी। कहे तो कबीर राम नहीं जा मुख, तामुख धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संत बाबा कबीर कहते हैं कि भगवत भजन में हमें अपने मन को लगाना चाहिए और उसका सुमरण करके हमारे जीवन का कल्याण होने लगेगा भाई। इसलिए उसका सुमरण करना हमें बहुत जरूरी है। जितना शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उतना ही सूक्ष्म शरीर के लिए, अंदर वाली चेतन को जानने के लिए भगवत भाव में अपने मन को जोड़ना ही पड़ेगा। मन हमारा सेतु है। अंदर जो हमारी चेतन आत्मा विद्यमान है, बाबा कबीर कहते हैं उसके लिए इस मन रूपी सेतु को पार करो और अंदर उस आनंद स्वरूप परमात्मा को पहचान लो भाई, तो बात आपकी बनेगी। और बाहर संसार में मन को भटकाते रहे तो फिर हरि के साथ कैसे मिलन होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन। तो जप तप साधन कछु नहीं लागत, इसमें कोई भगवत नाम सुमरन करने में ना तो कोई तपस्या की आवश्यकता है, ना कोई एकांत की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, केवल नाम सुमरन करना है। और जब हम नाम सुमरन करेंगे, भगवत भाव में मन जुड़ने लगेगा। और खर्चत नहीं गठरी, कोई दाम नहीं खर्च करना है, पैसा भी नहीं खर्च होना है भाई। नाम सुमरन में क्या खर्च होना है, कुछ भी नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सोते गाते जागते किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम सुमरन किया जा सकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो कल्याण के मार्ग पर हमारा हृदय बढ़ जाएगा आगे और आनंद का अनुभव होने लगेगा। संतत संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी, हमारे मन ने, हमारा चित्त विकृत हो गया संसार में संतत संपत्ति सुख के कारण, सुख की तलाश में, इस आशाओं को, तीनों आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन भटकता है संसार में।
तो क्या करना है? जासो भूल परी, ये जो भूल हो गई है हमारे जीवन में, इस आकांक्षा के कारण, इन आकांक्षाओं ने हमें भ्रमित कर दिया है। कभी धन की, कभी वित्त की, कभी लोकेशना की। ये जो आकर्षण ने हमारे मन को पकड़ा है, इसके कारण भूल हो गई है। और अगर इनसे थोड़ा सा हम ऊपर उठें तो हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, हम अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाएंगे केवल सुमरन करने मात्र से। और उदाहरण देते हैं बाबा कबीर कि गणका तारी सबरी तारी, गौतम पत्नी का उद्धार कर दिया। बहुत ऊंची बात है भाई। सबरी राम के प्रेम में डूब गई, सदगुरु के वचन को मानकर कि राम तुम्हारे पास आएंगे, और उसने प्रतीक्षा की गुरु के जाने के बाद भी, और राम के प्रेम में ऐसी डूबी कि राम को उसकी कुटिया पर जाना पड़ा। भगवत भाव में उसका मन इतना चिंतन करने लगा कि भगवान को भी उसने आकर्षित कर लिया, खींच लिया। भगवान ने उसके हृदय की पुकार सुनी, और परमात्मा का ऐसा सहज स्वभाव है भाई। कोई भी भक्त जब पुकारता है तो परमात्मा वहां पहुंच ही जाता है। गौतम पत्नी श्राप बस बिल्कुल जड़वत हो गई थी, पत्थर स्वरूप हो गई थी, पाषाणवत हो गया था उसका भाव, और उसका भी कल्याण किया, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था, हरि को पुकारा था। खग मृग व्याधि अजामिल तारे, ऐसे दिव्य भाव भगवान पूरा करते हैं। खग मृग पशु पक्षियों को भी तार दिया भगवान ने, अजामिल जैसे व्यक्ति का भी कल्याण कर दिया भगवान ने, जिनकी नाव बिल्कुल डगमगाती थी, भर गई थी, और उस भाव को भगवान ने पूरा किया। अजामिल ने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन नारायण, संतों ने संकल्प किया था कि आप जब नारायण को बुलाओगे तो भगवान नारायण का स्वरूप माना जाएगा। ऐसा संतों का संकल्प पूरा हुआ, और नारायण के दूतों ने उनका कल्याण कर दिया। गज की टेक सुनत उठ धाये, रुके न पलक घड़ी, एक पल भी नहीं रुके भगवान। जब हाथी को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, डूबने लगा, तो भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु, बस मैं अब तो आपकी शरण में हूं। और भगवान ने देर नहीं लगाई, कल्याण कर दिया उस गजराज का। और अनेक अधम जन तारे गिनती न जात करी, अनेकों का कल्याण किया भगवान ने। कहते हैं कि राम एक तापस तीय तारी, और नाम कोट खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने तो हजारों लोगों का कल्याण किया। कुमति, जिनकी बुद्धि बिगड़ी थी उनका भी उद्धार कर दिया, कुमति सुधारी। इसलिए भजो रे भैया राम गोविंद हरि, उस भगवान के नाम को भजो, जिस नाम में तुम्हारी रुचि हो उसको अपने हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि वही दिव्य चैतन्य है, और उसको जानकर आनंद में डूब सकते हो भाई। कहे तो कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। जिसके मुख में राम का नाम नहीं है वो तो धूल भरा हुआ मुख है, उसके अंदर उस परमात्मा का प्रेम नहीं जागृत हो पाया, उसने उस तत्व को जाना नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा के नाम का सुमरन करें। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, हरि को सुमरन करें हम, क्योंकि वही तो आनंद स्वरूप है ना। उसका सुमरन करके हमारे जीवन में कल्याण की भूमिका को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत भाव है। संत बाबा कबीर ने बड़ी ऊंची बात कही। भगवान के नाम में बहुत अधिक शक्ति है, जिसके कारण कल्याण हो सकता है।
और वो कल्याण स्वरूप परमात्मा है। तो हमें चाहिए कि हम उस नाम में अपनी रुचि लगाएं और उसके नाम का स्मरण करें। यही हमारे जीवन का अद्भुत भाव बन सकता है। इसलिए मित्रों, इस बात की समझ होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम उसके नाम को कैसे सुमिरन कर पाए। ऐसी समझ आ जाए हमारे जीवन में, तब बात बनेगी। तो भाइयों, हमें थोड़ा विचार करना है इस बात का कि हम अपने मन से राम गोविंद हरि ऐसे प्रभु का स्मरण करते रहें, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए और सद्धर्म में हम चलने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय।